Hello guys, this is Abhishek here. So today we are going to learn about object and field level security in Salesforce. In the last video, we have already talked about like how we can secure our org level security in Salesforce. So in this particular video, we have talked about object and field level security. So let's start. So object and field level security अपन कैसे सिक्योर कर सकते हैं? तो दो चीज़ें होती हैं, प्रोफाइल एंड परमिशन सेट. इन दो के थ्रू अपन जो सेट सिक्योरिटी है ऑब्जेक्ट एंड फील्ड लेवल की वो मेजर करते हैं. तो प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल में क्या होता है कि प्रोफाइल सेट ऑफ लाइक सेटिंग्स और कलेक्शन ऑफ सेटिंग्स एंड परमिशंस का सेट होता है. ओके, जो कि अपन प्रोवाइड कराते हैं किसी भी पर्टिकुलर यूज़र को. अब जैसे लास्ट वीडियो में हमने यूज़र बनाना सीखा था, तो यूज़र में अपन को एक प्रोफाइल देनी पड़ रही थी. ठीक है, तो प्रोफाइल असाइन करते टाइम अपन को ध्यान में रखना है कि यूज़र को कितना एक्सेस देना है. तो प्रोफाइल अपन जब बनाते हैं, किसी भी कस्टम प्रोफाइल बनाते हैं या फिर एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल होती है, तो उसमें कुछ सिक्योरिटी की सेट ऑफ कलेक्शन सिक्योरिटी और एक्सेस का होता है. तो वो अपन प्रोवाइड कराते हैं किसी भी पर्टिकुलर यूज़र को, और इस एक्सेस के थ्रू वो ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है या फिर फील्ड को एक्सेस कर सकता है. प्रोफाइल एक मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव वे है किसी भी यूज़र को एक्सेस देने का. ठीक है, अपन को कम से कम एक्सेस देना है उसको, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग. इसका कारण क्यों अपन को कम से कम एक्सेस देना है जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग? क्योंकि केवल ये प्रोफाइल ही एक वे है जिससे अपन किसी भी यूज़र को पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फील्ड एक्सेस करने से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. परमिशन सेट क्या होता है? परमिशन सेट के थ्रू अपन एक्स्ट्रा एक्सेस दे सकते हैं, यानी कि किसी भी यूज़र को कुछ एक्सेस करने से रोक नहीं सकते. एक्स्ट्रा एक्सेस दे सकते हैं पर रोक नहीं सकते. ओके, सो ये परमिशन सेट का काम होता है. तो ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं. प्रोफाइल्स इन सेल्सफोर्स इज ए कलेक्शन ऑफ सेटिंग्स एंड परमिशंस दैट डिफाइन हाउ ए यूज़र एक्सेस रिकॉर्ड. Using profile, we can assign field level security for object, user permission, fields, tabs, setting. So ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोफाइल के थ्रू मेजर होती है. अब परमिशन सेट, जैसे कि मान लेते हैं कुछ एक पर्टिकुलर यूज़र को अपन को एक्स्ट्रा एक्सेस देना है एडिट का भी, तो प्रोफाइल के अंदर ओनली रीड ओनली का एक्सेस है, तो वो यूज़र को कैसे दे सकते हैं अपन? तो अपन परमिशन सेट बना सकते हैं और परमिशन सेट को अपन असाइन कर सकते हैं किसी भी प्रोफाइल को. सो इसके थ्रू अपन प्रोफाइल को या यूज़र को, तो इसके थ्रू अपन यहाँ पे परमिशन सेट असाइन कर सकते हैं. तो परमिशन सेट्स इन सेल्सफोर्स आर ए कलेक्शन ऑफ सेटिंग्स एंड परमिशन दैट डिटरमाइन ए यूज़र एक्सेस टू वेरियस प्लेटफॉर्म, टूल एंड फंक्शंस. The setting and permissions available in permission sets are also found in profile. Still, permission sets extend the functionality of user without changing their profile. ओके, तो एक्सटेंड करता है बेसिकली एक्सेस को, फंक्शनलिटी को. सो यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं. यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा डिफरेंस. ओके, हो गया. सो यहाँ पे प्रोफाइल एंड परमिशन सेट के बीच जो डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं यहाँ पे. So profile have the most restrictive setting and permissions user assigned to the profile should be. यानी रेस्ट्रिक्टिव सेटिंग्स होनी चाहिए जैसा कि मैंने बताया था. तो यहाँ पे यूज़र को असाइन करने के लिए मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव सेटिंग एंड परमिशंस होनी चाहिए. जबकि परमिशन सेट में क्या होता है? परमिशन सेट एक्सटेंड द एक्सेस सेटिंग एंड परमिशन प्रोवाइडेड बाय प्रोफाइल. तो प्रोफाइल की एक्सेस सेटिंग्स और फंक्शनलिटी होती है उसको एक तरीके से एक्सटेंड करने के काम ही परमिशन सेट्स आते हैं according to the requirement. A user can have only one profile assigned. एक यूज़र ओनली एक प्रोफाइल असाइन करना नीडेड होता है और ये मस्ट होता है. प्रोफाइल को असाइन करे बिना कोई भी यूज़र नहीं बन सकता. ठीक है, क्रिएट ही नहीं कर सकता यूज़र को बिना प्रोफाइल को सेलेक्ट करे. यूज़र कैन हैव मोर देन वन परमिशन सेट. परमिशन सेट 0 भी हो सकते हैं, परमिशन सेट एक से ज़्यादा भी असाइन कर सकते हैं एक यूज़र को. प्रोफाइल्स आर रेस्ट्रिक्टिव, परमिशन सेट आर एडिक्टिव. रेस्ट्रिक्टिव मतलब रेस्ट्रिक्टिव नेचर के होते हैं, यानी कि किसी भी यूज़र को ऑब्जेक्ट या फील्ड एक्सेस करने से रोक सकते हैं प्रोफाइल के थ्रू. क्योंकि परमिशन सेट में ओनली एडिक्टिव नेचर के होते हैं, यानी कि अपन एक्स्ट्रा एक्सेस ही प्रोवाइड कर सकते हैं परमिशन सेट्स के थ्रू. एवरी यूज़र मस्ट बी असाइन ए प्रोफाइल. Every user doesn't
नीड टू हैव परमिशन सेट। ओके, सो प्रोफाइल तो नीडेड होती है जैसा कि मैंने बताया था, जबकि परमिशन सेट नीडेड नहीं होते। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे इसकी। अब बात करते हैं अपन इसको ग्राउंड लेवल पे चेक करने की, यानी कि अपनी ऑफिशियल ऑर्ग में जाके अपन को चेक करना है कि कैसे अपन एक्स्ट्रा एक्सेस दे सकते हैं प्रोफाइल के थ्रू, सॉरी एक्स्ट्रा एक्सेस दे सकते हैं परमिशन सेट के थ्रू, और प्रोफाइल के थ्रू अपन रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी भी यूज़र को। मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन है, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है वो। इंजीनियर बड़ी 07 मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया। अब देखो देखो देखो, एक और है मेरे पास, जो मैं यहाँ पे इस वाले ब्राउज़र पे ऑन कर लेता हूँ, लॉगिन सेल्सफोर्स। लास्ट वीडियो में बनाया था ना, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बनाया था एक यूज़र बनाया था, ठीक है, सेल्सफोर्स बड़ी नाम से यूज़र। तो मैं ये यूज़र लॉगिन करूँगा, इसमें प्रोफाइल असाइन कर रखी है मैंने, हॉस्पिटल कुछ ऐसा कुछ अजीब सी प्रोफाइल असाइन कर रखी है, ठीक है। इसको भी चेंजेस कर देंगे अभी फिलहाल के लिए। कहाँ है ये वाला, ओके, ये मैंने इस पर प्रोफाइल ये असाइन कर रखी है। तो पहले प्रोफाइल बनाना सीख लेते हैं अपन, पहले लॉगिन कर लेते हैं फिर देखते हैं ये चीज़ें। तो इसको मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, यस। सो गाइस यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है, देख सकते हो आप सेल्सफोर्स बड़ी 07 के नाम से। यहाँ पे अभी कुछ भी एप्लीकेशन यहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, ये 2 एप्लीकेशन है वही एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। तो अदर एप्लीकेशंस आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना है कि इसको एक्स्ट्रा एक्सेस देने पड़ेंगे। तो अभी जो प्रोफाइल है मेरी वो हेल्प डेस्क यूज़र है, ठीक है। तो पहले एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं, फिर इस जो यूज़र है सेल्सफोर्स बड़ी 07 उसको असाइन कर देंगे, ओके। सो प्रोफाइल्स पे जाते हैं, प्रोफाइल्स पे जाते हैं। तो प्रोफाइल पे जाने के बाद आप देखो न्यू जो कस्टम प्रोफाइल है वो क्रिएट नहीं कर सकते आप, ओनली क्लोन क्रिएट कर सकते हो, यानी कि सिमिलर। और जो मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव यहाँ पे प्रोफाइल है वो है यहाँ पे स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ है, स्टैंडर्ड यूज़र। ये सेल्सफोर्स की स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, तो ये मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव होती है स्टैंडर्ड यूज़र, ठीक है। तो इसको आपको क्लोन करना है। यहाँ पे क्लोन में लिख देता हूँ प्रोफाइल का नाम, यहाँ पे सेल्सफोर्स बड़ी प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल लिखना ज़रूरी नहीं था, बट नाम लिख देते हैं एक तरीके से, सेल्सफोर्स बड़ी प्रोफाइल। अब इस सेल्सफोर्स बड़ी प्रोफाइल में अपन असाइन कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि मैंने असाइनमेंट की बात करी थी कि क्या क्या परमिशंस आप देना चाहते हो, ओके। सो मैं पहले एप्लीकेशन असाइन कर देता हूँ इसको, कि जो मेरा इंजीनियर बड़ी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इसको एक्सेसिबल होना चाहिए भाई, वो यहाँ पे इसको एक्सेसिबल होना चाहिए इंजीनियर बड़ी 07। सो यहाँ पे इंजीनियर बड़ी 07 ये रहा, तो ये इसको एक्सेसिबल होना चाहिए और कुछ हो ना हो, ठीक है। ये मैंने असाइन कर दिया इसको। सेकंड चीज़ अब मुझे इसको वहाँ जाके चेक करना है कि ये एक्सेस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। एक सेकंड, पहले इसको अपन को यूज़र्स में असाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को कर लिया है। अब मैं 1-2 ऑब्जेक्ट भी असाइन करना चाहूँगा इसमें। ऑब्जेक्ट सेटिंग में जाता हूँ और जो मेरे ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे ऑथर हो गया, बुक हो गया, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे देना चाहूँगा इसको,
तो ये चीज़ें बाद में करते हैं, पहले ये मैं इस प्रोफाइल को असाइन करवा देता हूँ यूज़र्स में। यूज़र हेल्प डेस्क यूज़र की जगह मैं प्रोफाइल जो मैंने बनाई है अभी रिसेंटली, क्या नाम था ऐसे इंजीनियर बड़ी 07 सेल्सफोर्स बड़ी बाइनरी सॉरी रोल है ना, ये तो प्रोफाइल्स तो ये है सेल्सफोर्स बड़ी प्रोफाइल। ओके, आ चुकी है, सेव कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो प्रोफाइल चेंज हो गई है। अब मैं अपने इस पे जाके चेकआउट करता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी चीज़ें दिख रही हैं। तो मैं इंजीनियर बड़ी 07 जो प्रोफाइल मैंने एप्लीकेशन बनाया था वो मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। देख सकते हो इंजीनियर बड़ी में यहाँ पे अभी 9 आइटम्स दिख रहे हैं, क्योंकि एक भी ऑब्जेक्ट मैंने इसको असाइन नहीं किया है अभी फ़िलहाल के लिए। तो अब दोबारा प्रोफाइल में जाते हैं, इंजीनियर बड़ी 07 प्रोफाइल में। अब इसको कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे असाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अलावा आप ऐप परमिशन दे सकते हो, एपेक्स क्लासेस एक्सेस दे सकते हो, एक्स्ट्रा नेम, क्रेडेंशियल, लॉगिन होवर्स, ये सब चीज़ें आप प्रोफाइल के थ्रू असाइन कर सकते हो। यहाँ से भी आप डायरेक्टली असाइन कर सकते थे, असाइंड यूज़र करके फिर यूज़र के कुछ नाम आ जाते फिर उसको असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो 2 वेज है, आप यूज़र पे जाके एडिट करके डायरेक्ट असाइन कर सकते हो प्रोफाइल को, या फिर डायरेक्ट प्रोफाइल के थ्रू भी असाइन कर सकते हो एक पर्टिकुलर यूज़र को प्रोफाइल। तो एप्लीकेशन मैंने असाइन कर दिए हैं। अब मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट असाइन करने हैं इस प्रोफाइल को। तो एडिट प्रॉपर्टीज़, सॉरी अब जैसे मुझे इस पे जाना है, एक तो बुक डिटेल्स कुछ था, बुक बुक्स पे जाऊंगा मैं। बुक्स पे जाके आपको क्या क्या फील्ड्स शो करवाने हैं वो आप बता सकते हो इसको। तो यहाँ पे एडिट ऑन करूँगा मैं, एडिट करके जो जो चीज़ें मुझे असाइन करनी है इस प्रोफाइल को वो चीज़ें मैं असाइन कर सकता हूँ। ओके, सो डिफ़ॉल्ट ऑन, यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप्स असाइन करने हैं। यहाँ पे मैं इनको रीड ओनली एक्सेस दे देता हूँ। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल। इन दोनों का क्या मीनिंग है कि व्यू ऑल देते ही सब चीज़ें आप देख सकते हो, रिकॉर्ड भी सब चीज़ें देख सकते हो। मॉडिफाई ऑल दे देते हैं रिगार्डिंग एनी लाइक, यदि आप परमिशन सेट प्रोफाइल में असाइन नहीं भी करते, रिकॉर्ड्स में असाइन नहीं भी करते, तो भी आप देख सकते हो व्यू ऑल के थ्रू। मॉडिफाई ऑल के थ्रू भी यही है कि रिकॉर्ड्स में यदि आप परमिशन सेट नहीं देते इसको रिकॉर्ड्स को देखने की, तो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल 2 सेटिंग्स आपको सोच समझ कर ही देनी चाहिए, ठीक है। तो मैं डिलीट का भी यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे ओनली क्रिएट करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है बुक के लिए, बाकी सब चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने सभी फील्ड्स को भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कर दिया है। सेव पे क्लिक करते हैं बुक के लिए। ओके, तो ऐसे ही आप जो अदर चीज़ें हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए असाइन कर सकते हो। तो मैंने सेव कर दिया है। अब मुझे ये चीज़ यहाँ पे लानी है, ठीक है। तो रिफ्रेश करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल।
फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक भी आ गया, ऑथर भी आ गया, क्योंकि ऑथर क्या है इसका लाइक आई थिंक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है ऑथर और बुक के बीच में। तो ऑथर ऑटोमेटिकली आ गया है यहाँ पे, क्योंकि जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट की ही परमिशन सेटिंग्स और परमिशन प्रोफाइल जो सेटिंग्स है परमिशन सेटिंग्स तो वो असाइन करता है या लेता है। तो इस वजह से अपन को असाइन ही नहीं करना पड़ा। तो ऑथर की अपन ऑलरेडी देख चुके। अब बुक, ऑथर और भी चीज़ें थी यहाँ पे। और क्या था? बुक, ऑथर, पब्लिशर। पब्लिशर को और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर पा रहे ये रिकॉर्ड, और क्रिएट भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर असाइन होंगे। तो फ़िलहाल के लिए अपन ने रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी पढ़ी नहीं है, तो इस वजह से। और क्रिएट करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे अभी, है ना। तो वो एक्सेस भी अपन को देना पड़ेगा इसको। तो ऑथर पे जाते हैं, एक बार ऑथर की जो सेटिंग्स वो चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो दे सकता है अपन को। तो ऑथर की जो परमिशन सेटिंग प्रोफाइल सेटिंग्स है उनको चेकआउट करते हैं हमें। तो यहाँ पे कुछ रीड ओनली का एक्सेस दिया हुआ है ओनली। तो यहाँ पे मैं रीड ओनली, डिलीट वगैरह का एक्सेस, एडिट वगैरह का एक्सेस भी दे देता हूँ यहाँ पे। एडिट, डिलीट, ओके। लेआउट में आपको मास्टर का ऑप्शन मिला हुआ ही है। यहाँ पे मैं एडिट यानी सब चीज़ों का एक्सेस दे देता हूँ। सेव पे क्लिक करते हैं। ऑथर के लिए हो गया। अब एक पब्लिशर के लिए भी कर देते हैं, पब्लिशर। पब्लिशर PUB। तो पब्लिशर्स को भी अपन को ऐड ऑन कर देना है। फटाफट कर देता हूँ ये चीज़ें। और एक और है जंक्शन, ऑथर पब्लिशर जंक्शन, ऑथर पब्लिशर जंक्शन, ऑथर पब्लिशर जंक्शन। इसमें भी सब चीज़ें असाइन कर देते हैं, कुछ नहीं है। रीड ओनली का एक्सेस दे देते हैं। क्रिएट करने का एक्सेस अपन परमिशन सेट के थ्रू देंगे। एडिट करते हैं इसको। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको। मैंने पब्लिशर की दे दी, पब्लिक जंक्शन फंक्शन की दे दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोफाइल है उसमें मैंने एक्सेस देने के बाद इस यूज़र को जो प्रोफाइल है वो असाइन भी कर दी थी। तो जो भी मैं प्रोफाइल में एक्सेस दे रहा हूँ वो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। यहाँ पे अभी क्रिएट करने की चीज़ें अब अवेलेबल नहीं है कि आप बुक के एक रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट करने का परमिशन अपन को देना है, तो वो मैं परमिशन सेट के थ्रू देना चाहूँगा। ठीक है, प्रोफाइल में मैंने ये एक्सेस नहीं दिया है। सभी जो जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट थे उसमें मैंने क्रिएट करने के ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ा है। ओके, अब ये क्रिएट करने का ऑप्शन मैं देना चाहता हूँ तो मैं परमिशन सेट के थ्रू देंगे, क्योंकि परमिशन सेट में क्या होता है कि अपन एक्स्ट्रा एक्सेस दे सकते हैं किसी भी यूज़र को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट ये है कि मैं क्रिएट भी करना चाहता हूँ इस प्रोफाइल के थ्रू या इस यूज़र के थ्रू, सेल्सफोर्स बडी के थ्रू।
तो मैं यहाँ पे परमिशन सेट के थ्रू वो जो परमिशन है वो देना चाहूँगा। तो मैं परमिशन सेट यहाँ पे क्विक बॉक्स में सर्च करना है, आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद इस परमिशन सेट का नाम आपको रख देना है। तो मैं रख देता हूँ यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड परमिशन ऑफ इंजीनियर बड़ी 07। ठीक है, इंजीनियर बड़ी 07 का एप्लीकेशन की जो भी आप कुछ भी नाम रख सकते हो। ये मैं पर्टिकुलर ये नाम रख दिया और कुछ नहीं है। यहाँ पे गैप के थ्रू गैप अंडरस्कोर के अलावा आप स्पेस भी कर सकते थे लेबल में। तो ओके, सो यहाँ पे सेशन एक्टिवेशन रिक्वायर्ड कर सकते हो आप। लाइसेंस अब देना चाहो, बट एक बात याद रखना, लाइसेंस एक बार आपने दे दिया तो आप दोबारा अपने लाइसेंस को टेक ऑन नहीं कर सकते। तो सोच समझ कर देना। ये मैं बिना लाइसेंस के यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ परमिशन सेट को। देखो परमिशन सेट भी सेम ही नज़र आ रहा है जैसा कि आपको वो नज़र आ रहा था, प्रोफाइल्स नज़र आ रही थी, एक्सेप्ट यहाँ पे जो लॉगिन होवर्स वगैरह की जो सिस्टम की चीज़ें हैं वो कम नज़र आ रही हैं। बट जो ये वाला पोर्शन है एप्लीकेशन का वो सेम टू सेम नज़र आ रहा है। ओके, सो आप इसके थ्रू भी असाइन कर सकते हो एक्स्ट्रा एक्सेस। तो मैं बेसिकली ऑब्जेक्ट्स पे जाता हूँ। ऑब्जेक्ट्स पे जाने के बाद मुझे बुक सर्च करना है। बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल बुक का देख लेते हैं। बुक सर्च करता हूँ मैं, बुक को एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करने का यहाँ पे एक्सेस दे देता हूँ। ओके, विजिबल ये टैब तो है यार, ये तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। मैं एक्स्ट्रा एक्सेस दे रहा हूँ। और दूसरा मैं देना चाहूँगा यहाँ पे ऑथर। डिलीट वगैरह की ऑलरेडी ऑप्शन परमिशंस दी हुई है, रीड की भी नहीं देनी पर हो जाता है। ऑथर के अलावा फिर मैं देना चाहूँगा पब्लिशर, PUBLISHER पब्लिशर। पब्लिशर के लिए यहाँ पे मैं क्रिएट करने का ऑप्शन देना चाहूँगा। पब्लिशर का जंक्शन, पब्लिशर ऑथर पब्लिशर जंक्शन। तो इसको एक्सेस दे देता हूँ क्रिएट करने का। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट करने के परमिशन सेट को दे दिया है। अब यूज़र पे जाके मेरे को ये परमिशन सेट असाइन करना है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट असाइन मैनेजमेंट कर सकते हो या फिर यूज़र पे जाके एडिट पे जाके उसको असाइन कर सकते हो। तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ फटाफट इंजीनियर बड़ी 07 को, सॉरी सेल्सफोर्स बड़ी 07 को। तो यहाँ पे देखो टाइम जोन भी असाइन कर सकते हो आप, जितने दिन के लिए असाइन करना चाहो स्पेसिफिक टाइम के लिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं एक्सपायरेशन डेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये बेनिफिट भी होता है परमिशन सेट्स में। या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप असाइन करना चाहते हो एक्स्ट्रा एक्सेस किसी भी यूज़र को, तो आप परमिशन सेट बना के उसको स्पेसिफिक टाइम या फिर एक्सपायरी डेट लिख यहाँ पे स्पेसिफिक करके आप असाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नो एक्सपायरी डेट करके असाइन कर देता हूँ इंजीनियर बड़ी को। आप मल्टीपल यूज़र्स को भी असाइन कर सकते हो और ज़्यादा यूज़र्स है तो आप पब्लिक ग्रुप बना के असाइन कर सकते हो। पब्लिक ग्रुप क्या होता है लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके। तो यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया है, सक्सेस लिखा हुआ आ गया है। अब मैं यहाँ जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। न्यू पे क्लिक करते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे मुझे असाइन हो गई है। ओके, सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, परमिशन सेट अपन कैसे असाइन करते हैं। देखो ऑथर के लिए भी यहाँ पे न्यू बटन का क्लिक आ गया है।
और यहाँ पे पब्लिशर्स के लिए भी आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे इसके लिए भी आ गया है। यहाँ पे देखो इसकी जो पेज लेआउट है उसकी डिज़ाइन थोड़ी अलग हो गई है यहाँ पे, तो पेज लेआउट की जो डिज़ाइन है उसको भी आप असाइन कर सकते थे परमिशन सेट में या किसी में भी, या तो प्रोफाइल में असाइन कर सकते थे या परमिशन सेट में असाइन कर सकते थे, तो ये भी चीज़ें आप प्रोवाइड करा सकते हो। सो यहाँ पे परमिशन सेट और प्रोफाइल का आइडिया लग गया होगा कि क्या होता है। एक्स्ट्रा प्रोफाइल के अंदर अपन किसी भी यूज़र को मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव वे में परमिशंस देते हैं, और कोई एक्स्ट्रा एक्सेस देना हो तो अपन परमिशन सेट बना के यूज़ कर सकते हैं। कैसे देते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं परमिशन सेट ग्रुप की। अब एक से ज़्यादा परमिशन सेट हो तो अपन क्या करते हैं, उन सभी परमिशन सेट को ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को किसी एक यूज़र को असाइन कर देते हैं। यदि देना हो एक यूज़र को ज़्यादा परमिशंस, तो जो वो सेम टू सेम परमिशंस वो मर्ज हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा परमिशंस है वो यहाँ पे यूज़र को प्रोवाइड कराई दी जाती है। ये सब चीज़ें सेल्सफोर्स ऑटोमेटिक कर लेता है। ओके, सो यू कैन एड अप टू 100 permission set to a permission set group. If your org has many permissions set, using permission set group you can help improve performance. Okay, so permission set group बना सकते हो आप। जैसे 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 मैं सर्च करूँ यहाँ पे परमिशन सेट ग्रुप, तो ये रहा। तो यहाँ पे आप न्यू परमिशन सेट ग्रुप बना के एक यहाँ पे असाइन कर, सेम चीज़ें बस यहाँ पे इसके अंदर अपन को एक से ज़्यादा परमिशन सेट ग्रुप असाइन करवा देना है। सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स में लिख देना। प्रोफाइल और परमिशन सेट से रिलेटेड काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जब भी आपके इस फ्रेशर लेवल पे इंटरव्यू होते हैं, या फिर एक्सपीरियंस लेवल पे काफ़ी सारे सिनारियोस पूछे जाते हैं। सो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कोई भी डाउट हो तो, और इस स्लाइड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।